था तो कल पार्टी था। अभी शादी का सीजन चल रहा है तो कल पार्टी था, तो पार्टी में हम गए, खाए पिए, भोज भात जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में। तो वहाँ पे एक मेरा पुराना स्टूडेंट मिला जिसको मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत पहले नहीं, मतलब 3-4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले। तो वो स्टूडेंट काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रहा है अपने टाइम में। बट क्या हुआ कि वो जब एग्ज़ाम अभी प्रिपरेशन कर रहा था एनडीए का, तो अभी आपको पता होगा एनडीए का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है। तो उसने 2 सीरियस हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है जस्ट इससे पहले वाला वीडियो फैक्टराइजेशन का आया था, तो उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। और उसमें जो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे उसके आगे के क्वेश्चंस को आज हम लोग लेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी आपको डाउट है वो प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले तक हम लोगों ने देखा था जो भी स्क्वायर वाले फॉर्मूलेज होते थे उसका फैक्टराइजेशन हम लोगों ने देखा था, मिडिल टर्म ब्रेक देखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूब वाला देखेंगे और एक छूटा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। तो जो फॉर्मूला अभी इस वीडियो में यूज होने वाला है वो कौन कौन सा क्वेश्चंस और कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे इसमें, तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। तो आइए एक एक करके सबसे पहले फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ये कहां से आया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो करते थे ना, तो उसी में एक और वेरिएबल ऐड हो गया दैट इज c। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। x माइनस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। उसके बाद x क्यूब माइनस वाई क्यूब, देखिए ये और ये दोनों अलग अलग है, ये और ये दोनों अलग अलग है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला है, इसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या है ना, सबसे पहले दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बेसिकली लिखा रहेगा एक्सपैंड, एक्सपेंशन है ये। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन। तो पहला एक्सपेंशन देखते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला के हिसाब से प्रोसीड करेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर, ये तो हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर प्लस 2a इंटू बी, ये हो गया 2ab, फिर प्लस 2b, b का वैल्यू कितना है 2b, फिर c का वैल्यू कितना है 5c, तो 2bc, फिर प्लस 2ca, तो 5c, और a का वैल्यू कितना है, तो a ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a। तो ये हो गया एक्सपेंशन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंपलीफाई करके लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, 2b का स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 4b का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और b स्क्वायर लिखाएगा, फिर प्लस 5c का स्क्वायर को क्या लिखेंगे 25c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 4ab, फिर उसके बाद आगे बढ़िए प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20bc, फिर प्लस 2 5 जा 10, 10ac, तो क्या हो जाएगा 10ac। देखिए दो तीन बातें ध्यान रखना है आपको कि जब a b b c c a लिखते हो ना, तो इसको अल्फाबेटिकल टर्म्स में लिखोगे, जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, बाद में जो आता है बाद में लिखेंगे। आप बीए भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो माइनस को देख करके आप बिल्कुल भी झिझकिएगा नहीं, सिंपली सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए कैसे सॉल्व होगा, अगेन सॉल्यूशन है डायरेक्ट इसका। तो माइनस 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 5c का होल स्क्वायर। मेन चीज क्या है ना, ब्रैकेट लगाना। क्वेश्चन में क्या है, यूज करना है ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस 2a, a का वैल्यू कितना है माइनस 3a, और b का वैल्यू कितना है तो 4b, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4b, फिर प्लस 2bc, b कितना है 4b, और c कितना है माइनस 5c, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 5c, फिर प्लस 2ca, तो c कितना है माइनस 5c, और a कितना है तो माइनस कितना है 3a। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, वापस से सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए 3a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, फिर प्लस 4 4 जा 16b स्क्वायर, फिर प्लस 25c स्क्वायर। अब देखते हैं, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24ab। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कभी भी देखिएगा आगे के जो तीन नंबर्स है ना,
स्क्वायर्स वाले वहां पे कभी माइनस नहीं आएगा, कभी भी माइनस नहीं आएगा। अगर आप यहाँ कहीं माइनस लगा रहे हो मतलब आप 100% गलत कर रहे हो, ठीक है। यहाँ देखते हैं अगेन माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 8 5 जा 40, क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 8 5 जा 40, तो 2 4 जा 8 5 जा 40 BC। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस ही लग गया, 2 5 जा 10 10 3 जा 30, तो क्या आ जाएगा 30 AC। तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 3a स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 5c था, तो 5c का 25, फिर उसके बाद 2ab 2 3 जा 6 6 4 जा 24 2 4 जा 8 8 5 जा 40 2 5 जा 10 10 3 जा 30, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं ध्यान से, देखिए ये जो है ना ऑलरेडी एक्सपैंडेड है, आपको क्या करना है सिंपलीफाई करके लिखना है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान क्या देना है, माइनस पे आते हैं सबसे पहले। तो माइनस वाला सीन है, तो सबसे पहले इन दोनों को चेक करिए आप, ठीक है। ये दोनों में देखिए ध्यान से, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है xy, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है xz। दोनों वेरिएबल में कॉमन वेरिएबल क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे xy और xz में कॉमन वेरिएबल क्या है, तो यहाँ भी आपको एक x नजर आ रहा है, यहाँ भी आपको एक x नजर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जब आप आगे फॉर्मूला लिखोगे तो x का जो आंसर आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा। तो कैसे आएगा देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन डालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना। तो इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखोगे -3x का होल स्क्वायर। ये -3x पता कैसे चला, तो पता यहाँ से चला है क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी x है, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी क्या है x है। तो इसका मतलब हम लोग को यहाँ से आंसर का पता चल रहा है। तो -3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4y का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा ध्यान से, जो हम लोग यहाँ लिखेंगे ना तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन में रहेगा, वही चीज यहाँ पे आएगा। कैसे, तो देखते हैं। तो प्लस 2a, a कितना है -3x और b कितना है 4y। चलिए मिलाइए जल्दी से, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस भी है, x into y xy भी है। अगला को मिलाते हैं, 2 4y देन 2z, तो 2z। देखिए 2 4 जा 8 8 2 जा 16 16 ही है, yz है प्लस है। अब अगला मिलाते हैं 2z, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2z, और फिर a का वैल्यू कितना है -3x, तो क्या लिखेंगे -3x। अगेन आप इसको मिला सकते हो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 लिखा हुआ है, x into z xz माइनस प्लस माइनस। तो अब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करके क्या लिखेंगे -3x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 3 होगा, और ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी वही चेक करना है आपको। देखिए अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ -x है और y है, यहाँ पे क्या है y है, तो कॉमन क्या है इस दोनों में, y कॉमन है भाई। तो y पे आते हैं, बात करते हैं, देखते हैं y पे क्या हो रहा है सीन। तो चलिए इन दोनों पे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें भी y है इसमें भी y है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस -2y का होल स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग को कैसे पता चला कि y ही माइनस में है, क्योंकि देखिए दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन चीज है, तो कॉमन को हम लोग माइनस कर लेते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब आप चेक करिएगा, देखिएगा आंसर वैसे ही आएगा। तो फिर प्लस 2, a का वैल्यू कितना है 4x, b का वैल्यू कितना है -2y, तो यहाँ -2y लिखेंगे। अब आप चेक करिए क्या वो वही आ रहा है, 2 4 जा 8 8 2 जा 16, तो -16xy। चलिए आगे देखते हैं, प्लस 2bc, तो b कितना है -2y और c कितना है 3z। तो चलिए चेक करिए, क्रॉस चेक करिए जल्दी से, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 है, y है, z है, yz भी है, प्लस माइनस माइनस भी है। अब अगला चेक करते हैं, तो 2ca, तो 2 यहाँ लिखते हैं, c का वैल्यू कितना है 3z और a का वैल्यू कितना है 4x, तो 4x भी यहाँ लिख देंगे। चेक करिए, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 भी है, x भी है, z भी है, मतलब हम लोग का जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा 4x -2y और प्लस कितना हो जाएगा 3z का होल स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गया, एक्सपेंशन का सिंपलीफिकेशन हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए तो ध्यान देते हैं, अब जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने वो किसमें है, a b का होल क्यूब और a b का होल क्यूब। तो पहले तो आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा दिया है, क्या है a क्यूब b क्यूब -3ab ब्रैकेट a b। स्टार्ट करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो a का क्यूब -5/x का क्यूब मतलब b क्यूब, फिर -3 into a into क्या हो जाएगा b। क्लियर।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे क्या हो जाएगा 3x माइनस 5/x, क्यों हुआ ये, तो 3ab a माइनस b। चलिए अब आगे देखते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे 3 3 9 3 27x का क्यूब, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो कितना आ जाएगा 125x का क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो x है ये वाला x कैंसिल आउट कर लो, तो कितना बच जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पे रहने दो 3x माइनस 5/x। एक स्टेप और चलेंगे, आप चाहो तो यहीं पे आंसर ला सकते थे, लेकिन हम लोग एक स्टेप और करेंगे इजी के लिए, है ना। 27x क्यूब माइनस 125/x क्यूब। अब 45 से जब आप 3 को मल्टीप्लाई करते हो ना तो 135x आएगा, और 45 से जब आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आएगा, बट माइनस इंटू माइनस क्या है प्लस। तो हमेशा याद रखिएगा a माइनस b के केस में जो 3ab स्क्वायर जो होता है 3ab स्क्वायर वो प्लस में होता है, तो क्या हो जाएगा 225/x। तो ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। एक वापस देख लीजिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं 3ab स्क्वायर, और ab स्क्वायर जो होता है वो प्लस में होता है। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 3a, ये तो बहुत ही सिंपल है, a का क्यूब मतलब 3a का क्यूब, फिर प्लस 1/4a का क्यूब, कहीं भी माइनस का सीन ही नहीं है इसमें, फटाफट लगाते चलिए 3 into 3a into 1/4a, a है कि b है रे भाई, a ही चल रहा है। अच्छा इसको b कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, वैसे तो फिर ऐड हो जाएगा ना। चलिए ठीक है b कर दिए, तो अब क्या है 2 वेरिएबल, तो आप ऐड ही कर लोगे डायरेक्ट, तो फिर फायदा क्या है क्यूब निकालने का। तो यहाँ पे देखिए गलती हो रहा था, 3a का क्यूब 1/4b का क्यूब 3ab ब्रैकेट क्या हो जाएगा a प्लस b, मतलब 3a प्लस क्या हो जाएगा 4b। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। 3a का क्यूब मतलब 27a क्यूब, 1/4b मतलब कितना हो जाएगा 4 into 4 16, 16 into 4 64, तो क्या हो जाएगा 64b क्यूब। चलिए यहाँ पे कुछ कट रहा नहीं कट रहा, तो क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं ऐसे, 3ab है ना, तो 3 3 जा 9, 9 बाई क्या हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27a स्क्वायर बाई 4b। इजी था, वापस से देख लीजिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, a था a स्क्वायर हो गया, 4b नीचे था नीचे रह गया, अब प्लस 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 ही हो जाएगा। अगेन 3 3 जा 9, तो 9a इंटू 4b है तो 4b लिख देते हैं, लेकिन नीचे में क्या है भाई 4b है, तो इसको काट दो, तो फाइनली कितना बच जाएगा ओनली 9a। क्यों, क्योंकि 4b से 4b क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर जो मिल गया आपको वो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या मिला, तो 27a क्यूब, उसके बाद प्लस 1/64b क्यूब, फिर प्लस 27a स्क्वायर बाई कितना 4b और प्लस 9a। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले देखिए यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम लोग क्या लिखे 3ab और b का वैल्यू कितना है 1/4b है भाई, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था 4b लिख दिया था, तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा 1/4b। अब देखो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 9a तो ठीक है, लेकिन 4 4 जा क्या हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे एकदम ध्यान से इस जगह पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9a, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 4 जा 16b स्क्वायर। बाबू ब्लंडर हो गया था, देख रहे हैं ना, होता है कभी कभी जीवन में गलती। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। चलिए अब लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब जो है ना आपको क्या करना है, एक्सपेंशन दिया हुआ है और इसको अगेन फॉर्मूला में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 7 नंबर को देखिए, सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a क्यूब x क्यूब, और इसको पहले लिखिए तो क्या हो जाएगा b क्यूब, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b x, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर x। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब में लेकर के आना है। तो आप अगर देखें तो यहाँ माइनस माइनस है, तो यहाँ तो ये चीज क्लियर है कि ये a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। अब किसका होल क्यूब बनेगा तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग ax का होल क्यूब फिर माइनस b का होल क्यूब। अच्छा यहाँ पे ax इसलिए लिखा गया है क्योंकि देखिए इसका भी क्यूब है पावर, इसका भी पावर क्यूब है, तो ax का क्यूब लिखेंगे। आप ऐसे मत लिख दीजिएगा ax का क्यूब, वरना ये गलत हो जाएगा, ये गलत इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, आपको ऐसे लिखना है। अब उसके बाद a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a का वैल्यू इंटू b, 3ab फिर ब्रैकेट में a माइनस b, तो a और माइनस क्या b।
देखिए ध्यान से, अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3ax b और यहाँ पे भी लिखते हैं ax माइनस b। अब जब आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है देखिए, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और b एज इट इज आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस आ रहा है 3ax b स्क्वायर। अब आप मिलाओ कि क्या ये दोनों नंबर आपके क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए 3a स्क्वायर और आपका कहीं, हाँ देखिए यहाँ कुछ गलत है, यहाँ पे x स्क्वायर छुटा हुआ है। हाँ 3a स्क्वायर देन x स्क्वायर देन b, माइनस के साथ है, माइनस के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद प्लस, तो प्लस 3a b का स्क्वायर और x, तो मतलब ये क्लियर है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ना टोटल का टोटल, ये पूरा जो सीन है वो एक क्यूब का फॉर्मूला बना। तो क्या फॉर्मूला बना, कौन से क्यूब का, तो ax माइनस b का होल क्यूब का ये फॉर्मूला बना। तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, यहाँ पे देखिए 3ab और a माइनस b जब आप किए तो ये पूरा का पूरा डिनोमिनेशन आ गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या सीन है, तो पहले आप उसको तो रीअरेंज करो, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 64 और यहाँ पे क्या है माइनस 12a अंडर ब्रैकेट a माइनस 4। देखिए ये और भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन लोग क्या होगा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए a क्यूब है तो आप इसको a का होल क्यूब लिख सकते हो, है ना। 64 को 4 का होल क्यूब पता ही होगा आपको। अब a भी तो मिल गया, फिर हम लोग अरेंज करेंगे इसको किसमें, 3a इंटू b और फिर a माइनस b, तो a माइनस 4। तो इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि a क्यूब b क्यूब 3 4 जा 12a, तो ये डायरेक्ट आ गया। तो सीधा आप लिख लो a माइनस 4 का होल क्यूब। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, तो आप इसको सॉल्व करिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन जो है वो आ गया है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले पे। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ 9, देखिए क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, 16x टू द पावर 4 प्लस 54x। तो अगर आप सबसे पहले यहाँ से कॉमन करो, तो कॉमन सबसे इजी क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, दोनों में x है। उसके बाद और क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 8x का क्यूब प्लस 27। तो अगर आप ध्यान दो तो ये 2x तो ऐसे ही रह जाएगा, 8x का क्यूब किसका क्यूब है ये, तो a का क्यूब कितना हो जाएगा 2x का क्यूब हो जाएगा, और 27 किसका क्यूब है, तो 3 का, तो यहाँ पे हो गया 3 क्यूब। अब अगर आप ध्यान दो तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया, एकदम बन गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x ब्रैकेट 2x प्लस 3, मतलब a प्लस b, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2x सॉरी b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर माइनस ab, तो 2 इंटू मतलब a इंटू b। अब इसको आप वापस से सॉल्व मतलब वापस से अरेंज करिए, 2x अंडर ब्रैकेट अगेन 2x प्लस 3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, फिर माइनस 6x, ठीक है। तो अब आंसर में जब आप देखोगे ना तो ये 6x बीच में रहेगा, 9 पीछे रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग क्या किए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab किए हैं। बुक में क्या करता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर करता है, तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई भी इश्यूज क्रिएट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में देखिए क्या दिया हुआ है, 3a टू द पावर 7 b माइनस 81 a टू द पावर 4 b टू द पावर 4। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे a का पावर 4 7 है, यहाँ का a का पावर 4 है, तो a का पावर 4 तो पूरा पूरा कॉमन निकल जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ भी b है, यहाँ सिंगल b है, तो b सिर्फ सिंगल कॉमन निकलेगा। और उसके बाद फिर क्या होता है, 3 कॉमन फैक्टर है 81 का, बिल्कुल है, तो यहाँ पे 3 भी कॉमन निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे a टू द पावर 3 बचा, और यहाँ पे क्या बचा है 27 b टू द पावर 3, वही बचा ना। वापस से वो चेक कर लो, 3a4 कॉमन निकाले, यहाँ से b कॉमन निकाले दोनों से, तो खाली क्या बच गया, यहाँ 7 था तो 4 तो निकल गया बाहर, 3 बचा रह गया यहाँ पे, तो a टू द पावर 3। उसके बाद 3 कॉमन निकालेंगे तो 27, और a4 पूरा ही पूरा निकल गया, इसलिए खत्म। b4 में से खाली b निकला था, इसलिए b क्यूब। अब आगे देखेंगे इसको, तो 3a टू द पावर 4b अंडर ब्रैकेट में क्या करेंगे a का होल क्यूब करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 3b का होल क्यूब करेंगे, किसका करेंगे 3b का। अब आगे बढ़ते हैं, 3a टू द पावर 4b फिर अंडर ब्रैकेट a माइनस 3b मतलब a माइनस b, फिर a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर करिए ध्यान से, a का स्क्वायर
a का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर, तो b कितना है यहाँ पे 3b, तो क्या हो जाएगा 3b का स्क्वायर, फिर इसमें प्लस ab होता है तो a इंटू क्या करेंगे 3b लिख देंगे। चलिए एक बार वापस इसको लिख बढ़िया से लिख लेते हैं, तो 3a4b, उसके बाद क्या हो जाएगा a माइनस 3b देन a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3ab। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। अब 11 नंबर जो क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग 11 नंबर को देखेंगे ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन तो आसान था, आप इसको समझे होंगे अच्छे से। अगर इसमें डाउट है कहीं पे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। अभी वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 नंबर को, x टू द पावर 3 का 3 माइनस y टू द पावर 3 का 3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, है ना। तो a क्यूब का क्यूब है, यहाँ b क्यूब का क्यूब है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे a माइनस b, सिंपली लिखे हम लोग क्या a माइनस b, देन a का स्क्वायर, देन क्या होता है प्लस b का स्क्वायर, देन माइनस यहाँ माइनस है तो यहाँ कर जाएगा प्लस, तो a क्यूब ब्रैकेट b क्यूब। ये हो गया ऐसा। वापस से समझिए क्या किया हम लोग। अब अगर आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो, कैसे, लेट आप कर लो, वो ज्यादा इजी लगता है हमें। x क्यूब को आप क्या मान लो a और y क्यूब को आप क्या मान लो b, तो ये क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और आप इसको इजीली लिख सकते हैं ना ऐसा a माइनस b देन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, और हमने यही किया है। देखें यहाँ पे a माइनस b मतलब x क्यूब माइनस y क्यूब, a का स्क्वायर मतलब x क्यूब का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब x क्यूब y क्यूब का स्क्वायर प्लस प्लस ab मतलब x क्यूब y क्यूब, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो ध्यान से देखिए इसमें आगे क्या बनेगा। तो अगर आप इसको गौर से देखो तो इस वाले पार्ट को हम लोग आगे ले लेते हैं, मतलब इस पार्ट को हम लोग आगे करते हैं फिलहाल। तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 6 3 2 6 हो जाएगा, प्लस y टू द पावर 6 3 2 6, फिर प्लस x क्यूब और y क्यूब आगे आ गया। बट जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो अगेन एक बार ये फॉर्मूला किसका बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो ध्यान देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब के हिसाब से आप इसको ब्रेक कर लो, तो a माइनस b देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो फाइनल आंसर जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले आगे क्या आ जाएगा x माइनस वाई, फिर इसे छोटा पावर जो है वो आ जाएगा आगे क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अच्छा उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, ये वाला तो इसको लिख लेंगे क्या x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 प्लस x क्यूब देन y क्यूब। तो ये चीज क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में भी हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग और सारे क्वेश्चंस को लेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब वीडियो से आगे निकल के एक आपको स्टोरी बताने वाला हूँ मैं, तो स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो स्टोरी कुछ ऐसा है, कोई बहुत बड़ा ऐसा स्टोरी नहीं है, रियल लाइफ इंसिडेंट है। तो हुआ क्या था, तो कल पार्टी था, अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो कल पार्टी था। तो पार्टी में हम गए, खाए पिए, भोज भात जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में। तो वहाँ पे एक मेरा पुराना स्टूडेंट मिला जिसको मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत पहले नहीं, मतलब 3-4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले। तो वो स्टूडेंट काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रहा है अपने टाइम में। बट क्या हुआ कि वो जब एग्ज़ाम अभी प्रिपरेशन कर रहा था एनडीए का, तो अभी आपको पता होगा एनडीए का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है। तो उसने 2 सीरियस अटेम्प्ट दिए एनडीए के, बट हुआ क्या कि उसका एनडीए क्रैक नहीं हो पाया। तो होता क्या है कि जब किसी भी बच्चे का कोई एग्जाम जब उस पूरा प्रिपेयर करके देता है ना, तो अगर वो क्रैक ना हो तो ऑब्वियसली बुरा तो लगता ही लगता है, दिल है भाई तो टूटेगा ही टूटेगा। तो इसका मतलब क्या है ना कि आपको क्या करना है उस सिचुएशन में, ये मैटर करता है। तो भाई साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, लोगों को लो फील नहीं करना चाहिए, खासकर जो स्टूडेंट है और खासकर जो अभी 19 से लेकर 22 का जो एज होता है, 18 टू 22, इसमें आपको बिल्कुल लो नहीं फील करना है। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है एकदम, मतलब इसमें आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लेकर के आगे बढ़ना है। तो बस मैंने उसको यही बोला कि देखो भाई ऐसा है कि आप अच्छे से पढ़ो, और दुनिया कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक बार में नहीं निकला, 2 बार में नहीं निकला, और सिर्फ एनडीए ही तो नहीं है ना दुनिया में, इसके आगे बहुत कुछ है ना। एनडीए के बाद फिर बहुत सारा चीज है, बहुत सारे लाइन्स है। तो बस समझाना यही था, इससे पूरा स्टोरी से यही चीज समझ में आता है कि देखो आप चाहे कितना भी मेहनत कर लो, ठीक है, कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन जब तक आप रिजल्ट नहीं दोगे ना तब तक कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा।
लोग सिर्फ आपको क्या करेगा, डिच करेगा, मतलब गिराने की ही कोशिश करेगा। क्योंकि देखो भाई बहुत सिंपल सा दस्तूर है दुनिया का, लोग हमेशा क्या करता है, जो सूरज उग रहा होता है ना उसी को सलामी ठोकेगा, प्रणाम करता है कोई अपने लैंग्वेज में, कोई उसको देख करके सिर झुकाता है। तो लोग हमेशा किसको सलाम करते हैं, उगते सूरज को सलाम करते हैं। और जो डूबता सूरज है उसके साथ क्या होता है, लोग सेल्फी खिंचाते हैं, बोलते हैं ना सनसेट देख के आए हैं। तो सेट वाले सबको ऐसे सेट कर देते हैं, लेकिन आपको उससे क्या नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। ठीक है, आप पढ़िए, मेहनत करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगा। और ये रिजल्ट से आपका कैरेक्टर डिसाइड, या फिर कैरेक्टर नहीं, सक्सेसफुल होना या नहीं होना डिसाइड नहीं होता है। ऑल द बेस्ट।